हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एकेडमी। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका इस सेशन में, जहां हम चर्चा करेंगे जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके रिलेटेड है आरआरबी एनटीपीसी से। ठीक है, तो यहाँ हमें चर्चा करना है प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट सेक्शन में जब भी आप इसको देखिए, आप अपनी तरफ से क्या करें, कोशिश कि कमेंट सेक्शन में आपकी तरफ से क्वेश्चन इनिशिएट होने चाहिए, क्वेश्चन के आंसर। राइट, इससे क्या होगा, ये आपके प्रैक्टिस को और बेहतर करेगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। द मेक इन इंडिया लोगो इज मेड अप ऑफ व्हाट? ये आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज चल रहा है, जहां हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, जो कि आपके 2016 में पूछे गए थे। एंड चलिए तो इसका क्वेश्चन के जवाब पे आते हैं। क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं। पहले, लायन मेड ऑफ कॉक्स। बिल्कुल इसका जवाब जो है वो इमेज के माध्यम से मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम इसे भूले ना। राइट, तो पहले क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका, वो जो है आपका वो है लायन मेड ऑफ कॉक्स। राइट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। एंड अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था आपका, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताएं, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इजी आते हैं, जस्ट बिलीव रखिए अपने आप पे। रेगुलर रिवीजन करें आप, और कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं जिसे आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपकी कॉमन ऑब्जर्विंग, आप जो ऑब्जर्व करते हैं अपने इर्द गिर्द, उससे भी क्वेश्चन के आंसर बन जाते हैं। राइट, तो बस भरोसा रखें और अपने जो कंटिन्यूटी है पढ़ाई में उसको लगातार रखें। तो ये क्वेश्चन भी है आपका, ये एग्जाम्पल है इस तरीके का कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए, इसका जवाब क्या ही देना, आप सबको पता होगा। राइट, अगले क्वेश्चन क्या आते हैं। HIL का फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, तो ये है आपका हॉकी इंडिया लीग। राइट, अगले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अभी भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाने की आपकी संभावना हो सकती है। तो मालगुडी डेज किसकी किसके फेवरेट है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पिन करें। मालगुडी डेज के बारे में किसके फेवरेट, मेरे तो बहुत फेवरेट थे, मैं मालगुडी डेज से बहुत इंस्पायर होती थी। चलिए इस क्वेश्चन पे आता है कि किस भारतीय लेखक की कृतियों पर आधारित है मालगुडी डेज, बेसिकली किनके द्वारा है। इसका सही जवाब है वो है आपका R.K. नारायण। राइट, चलिए, तो मालगुडी डेज जो है वो R.K. नारायण द्वारा लिखित है, और जो प्रकाशित उनके द्वारा लिखित है। ठीक है, ये जो है 1943 में इंडियन थॉट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित हुई थी। इंडियन थॉट पब्लिकेशन, ठीक है, भारत के बाहर यह पुस्तक पेंगुइन क्लासिक्स द्वारा 1982 में प्रकाशित की गई थी। यानी कि इंडिया के अलावा भारत में भी इसका प्रकाशन किया गया है, जो कि आपके पेंगुइन क्लासिक्स के द्वारा पब्लिश की गई थी। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को किस समय स्वतंत्रता मिली थी? बहुत हम लोग क्या होता है ना कि अक्सर हमने सुना होगा इस तरह के क्वेश्चंस, और जवाब हमें बेशक पता होगा, आप बिल्कुल जानते होंगे इस जवाब का आंसर, हालांकि हम इसे किसी भी बुक में नहीं पढ़ते, बस ये हमारे कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है, हमने बहुत बार सुना होगा ये, तो इसे उस लॉजिक से भी सॉल्व किया जा सकता था। ऑप्शंस पे आते हैं मॉर्निंग, मिड इवनिंग, मिडनाइट, नून। जैसे कि हम जानते हैं 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान को आजादी मिली, एंड 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। मिड नाइट की बात है जब हमारे बहुत ही प्रसिद्ध नेहरू जी के हमारे जो भाषण है, ट्रिनिटी विथ डेस्टिनी, राइट, ट्विस्ट विथ डेस्टिनी, एंड इसमें जो उन्होंने कहा था कि जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। ये बहुत ही इमोशनल कर देने वाला जवाहरलाल नेहरू जी का स्पीच था, जो उस तत्कालीन समय में भारत की परिस्थितियों से विश्व को अवगत कराया गया, और भारत के लिए भारत का विजन तय किया गया कि भारत आने वाले दिनों में अपने नागरिकों को, अपने लोगों को क्या देने वाला था। ठीक है, बहुत 200 वर्षों की गुलामी से हम बाहर निकले थे, और आदि हमें 15 अगस्त 1947 का वो तारीख, सुनहरा तारीख। राइट, चलिए, तो ये है आपकी क्यों आते हैं। What is the science of or art of designing and accelerating projectiles so as to achieve a desired performance called? बताएं।
ये आपके जब भी हम पढ़ते हैं ना डिफेंस सेक्शन में, हम पढ़ते हैं अपने इंटरनल सिक्योरिटी या फिर इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ते हैं, हालांकि मोस्टली हम इसको अपने डिफेंस के लिए पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं अपने मिसाइल सिस्टम के बारे में, मिसाइल में है दो तरीके के मिसाइल हम चर्चा अक्सर अपने न्यूज में सुना होगा। एक होता है आपका बैलिस्टिक मिसाइल, राइट, जिसमें से एक बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में हमने पढ़ा है, जिसका क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, एंड ये जिसका सही जवाब है। और ये आपका कैसे मैंने लिखा है, सॉरी, आई थिंक इट इज नॉट विजिबल प्रॉपरली, लेट मी राइट इट करेक्टली, आपका पाराबोलिक, राइट। तो ये है पाराबोलिक एंड प्रक्षेप जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इसका, राइट। एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरा हमने पढ़ा है क्रूज मिसाइल के बारे में। क्रूज मिसाइल के बारे में पढ़ा है हमने। जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसके बारे में खासियत क्या है कि ये स्पेस के हमारे जो हमारा सराउंडिंग्स है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके बाहर भी जाकर ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन में जाता है और टारगेट्स को हिट करता है। तो ये है हमारा बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल जो मोस्टली है वो लंबी दूरी की मिसाइल्स के लिए, लंबी दूरी को मारने के लिए, भेदने के लिए इस मिसाइल को यूज किया जाता है। ओके, तो ये देखिए बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स कि इट इज द फील्ड ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द लॉन्चिंग, फ्लाइट बिहेवियर एंड इफेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, WLAN का क्या मतलब है, बताएं। WLAN का क्या मतलब है, राइट। ये तो बहुत कंप्यूटर का बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना। वाइड एरिया नेटवर्क, जहां भी आपने देखा होगा वाइड लोकल एरिया नेटवर्क, राइट, वही सही जवाब है इसका। चलिए, तो जब कोई मोबाइल उपयोग करता वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। और WLA अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, व्हाट डज बाइलैटरल कैमरा लेजिस्लेचर मीन्स, ठीक है। द्विसदनीय विधानमंडल का क्या अर्थ है, ओके। तो ये है हमारा क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन पे चार अलग अलग विधानसभाओं में विभाजित किया जाता है। ऑप्शंस पे ध्यान दे जरा, कैसे तैयार करते हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, और आप ये भी देखें कि ऑप्शंस कैसे तैयार किए जा रहे हैं, जिससे आपके लिए ये भी इजी हो जाता है ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। ऑप्शंस एलिमिनेशन टेक्निक बहुत जरूरी है। अगले ऑप्शन पे आते हैं, विधायकों को एक विधानसभा के रूप में समूहीकृत किया जाता है। विधायकों को दो अलग अलग विधानसभाओं में विभाजित किया जाता है। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब है वो ये है ना कि हमारे जो भी विधायक होते हैं, बाई कैमरल है, तो जो भी हमारे लेजिस्लेचर होते हैं उन्हें दो अलग अलग विधानसभाओं में विभाजित किया जाता है। एक को कहते हैं विधानसभा, दूसरे को कहते हैं विधान परिषद। स्टेट की बात करें अगर हम सेंट्रल की बात करें तो हमारा जो लोअर हाउस है उसको हमने लोकसभा नाम दिया है और अपर हाउस को हमने राज्यसभा नाम दिया है। ओके, चलो, तो ये इसके बेसिक इंफॉर्मेशन है। सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली दहनशील प्राकृतिक गैस कौन सी, ये बताएं। सबसे इसका जो ऑप्शंस है वो है आपका मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी ईथेन, और अगला जो ऑप्शन है आपका ब्यूटेन। हमें जो है वो बताना है प्राकृतिक मात्रा, राइट। इसका सही जवाब है वो है आपका मीथेन, PH, राइट। दहनशील है ये, आग जल्दी प्रज्वलित हो जाती है मीथेन गैस। जब भी हम देखते हैं कि अभी रिसेंट कहीं घटना थी कि आग लग गई थी वहां पे, ठीक है। मीथेन गैस की प्रचुरता होती है, और कई बार हम देखते हैं जब भी कोल माइंस के अंदर जो हमारे अभी रैट होल माइनिंग जैसे शब्द भी आपने सुने होंगे मेघालय वगैरह में, उसके अलावा जहां भी कोल माइनिंग होती है वहां पे इस तरीके की समस्या, मीथेन की समस्या मोस्टली देखने को मिलती है, और कई सारे कोल माइंस में आग लग जाती है, क्योंकि ये बहुत ही जो है फ्लेमेबल गैस होता है, राइट। आगे चलते हैं।
फेमस कैमल ट्रेडिंग इवेंट इज अ पार्ट ऑफ एनुअल फेयर। अब बताए कौन से वार्षिक मेले का जो पार्ट ट्रेडिंग, राइट, क्वेश्चन पूछ रहा है कैमल ट्रेडिंग से, तो सबको पता होगा इसका जो जवाब है वो है पुष्कर मेला। नहीं, राजस्थान में लगता है जो पुष्कर मेला, वहां पे ऊंट की जो है व्यापार होते हैं और इसके लिए वो प्रसिद्ध है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर, is the rate of change of position of an object with respect to a frame of reference which is function of time called। बता, समय के साथ, ठीक है, संदर्भ जो है क्वेश्चन पूछ कि फ्रेम के संबंध में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, जो समय का एक फलन है, ये बताएं। क्या कहलाती है? वेग कहलाती है ना, वेग जो है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा क्या है ये बताएं। एंड्रोमेडा क्या है? ऑप्शंस पे आते हैं। एंड्रोमेडा इज अ गैलेक्सी नेबरिंग द मिल्की वे, प्लैनेट, या नेम ऑफ ब्लैक होल, या फिर कॉमेट। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है जब भी हम पढ़ते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, या फिर हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के सेक्शन का क्वेश्चन है, राइट। तो ज्योग्राफी के सेक्शन में पढ़ा है एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में, जो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के नजदीक है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे नजदीक जो गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा, और हम जो है पृथ्वी जो हमारी है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, राइट। चलो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कि एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है जिसे मेसियर 31 या M31 के नाम से भी जाना जाता है, या एक जो है किस आकार का है, ये सर्पिला आकार का। अक्सर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो है स्पाइरल गैलेक्सी है, ठीक है, स्पाइरल गैलेक्सी है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें। हुज कोट इज की सहिष्णुता के अभ्यास में, ये किसी का कथन है, तो बताइए कि किसी का दुश्मन सबसे अच्छा शिक्षक है, यह किसका कथन है? बताएं। सहिष्णुता के अभ्यास में किसी का दुश्मन सबसे अच्छा शिक्षक है, ये किसी का कथन है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, बराक ओबामा, दलाई लामा। In practice of tolerance, one's enemy is the best teacher, है ना, सबसे अच्छी बात है। और ये एक सही लाइन भी है, ऑफ कोर्स, है ना। जब भी क्या होता है कि हमें अपने सहिष्णुता, टॉलरेंस के बारे में जब सीखना होता है, हम अपने शत्रु को, जैसे अक्सर हमारे पड़ोसी जो होते हैं वो हमारे लिए कुछ ऐसा ही कार्य करते हैं, हालांकि उन्हें शत्रु कहना मूर्खता होगी, पर जब भी हम देखते हैं कि कैसे वो हमारा अनिष्ट चाहते हैं, हमारा बुरा चाहते हैं, और इस बुरा चाहने के क्रम में क्या होता है कि हम जो है टॉलरेंस को प्रतिदिन दैनिक रूप से प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि उनकी ऐसे कई सारी गतिविधियां होती हैं जो हमारे लिए असहनीय होती हैं, पर फिर भी हम उसको सहन करते हैं। ये हमारे लिए एक सीख होती है, और इस तरीके से हम टॉलरेंस जो है इसके प्रैक्टिस को इसमें परिपूर्ण हो जाते हैं, और फिर हमें ये टॉलरेंस बहुत बड़ी शक्ति है ना, सह जाना, सहन शक्ति। और आज के टाइम पीरियड पे आप जैसा कि देखते हैं कि ये बहुत लोगों में नहीं देखने को मिल रही, इसके क्राइसिस हो गए हैं। छोटी छोटी बात पे लोग भड़क जाते हैं, छोटी छोटी बात पे लोग गुस्सा कर जाते हैं, किसी को मार देते हैं, पर अगर ये प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस उनके अंदर हो तो कई सारी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। तो ये है जो कोट आपका दलाई लामा जी के द्वारा कहा गया है। तो दलाई लामा की जो ये फेमस कोट है, इन प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस वंस एनिमी इज द बेस्ट टीचर, हमारा शत्रु ही हमारा बेस्ट टीचर होगा ऐसी स्थिति में और इस परिस्थिति के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सिग्मो क्या है? सिग्मो क्या है बताएं। एक गोवा का स्प्रिंग फेस्टिवल है। सिग्मो गोवा से ही संबंधित है और ये गोवा का स्प्रिंग फेस्टिवल है। इट्स वेरी ट्रू, तो सही जवाब है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिग्मो यानी कि सिग्मोत्सव भारत के गोवा राज्य में मनाया जाता है, एक वसंत ऋतु का त्योहार है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि कंप्यूटर में योसेमाइट, ठीक है, मैवरिक्स, माउंटेन लायन,
लायन, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा, चीता, इन सारी चीजों का क्या अर्थ है बताएं। ये जो आपके कंप्यूटर में है इनका क्या अर्थ है? तो क्या ये वर्जन ऑफ मैक ओएस है, ठीक है, या फिर टाइप्स ऑफ स्टोरेज सर्वर्स है, या फिर आपके मैसेंटोस क्लोन्स है, या फिर आपके पावर बॉक्स है? इसका जो सही जवाब है ये कई सारे वर्जन्स हैं ऑफ मैकओएस के, ठीक है। मैकओएस क्या है आपका? एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो ये सारे इसके बेसिक इंफॉर्मेशन। लीगो चर्चा में बना रहता है, आज भी लीगो जो है वो चर्चा में ही बना रहता है, क्योंकि आज भी ये अपने फंक्शनल रूप में है, ठीक है। तो लीगो जो है लेजर इंटरफेरोमीटर वेधशाला जो है, हाल ही में खबरों में, तो ये तब की न्यूज है, 2016 के क्वेश्चन में पूछा गया था, तब ये जो है चर्चा में अत्यधिक बना हुआ था। इसके क्वेश्चन ऑप्शंस पे आते हैं कि मंगल ग्रह पर पानी की खोज, हीरे से भरे तारे की खोज, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ये अपने आप में आप एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। और मंगल ग्रह पर पानी की खोज, बिल्कुल इसको भी एलिमिनेट कर सकते थे आप, राइट। जो लीगो और आप जी से इसको लगा सकते थे, इट्स ग्रेविटी, राइट। तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, ये था आपका लीगो, राइट। तो क्या है लीगो? यानी कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी, नाम से ही इसकी अगर आप फुल फॉर्म याद कर ले तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होता। इसी तरह से आने वाले कई सारे अभी जो रीसेंट अभियान चल रहे हैं, रीसेंट हमारे जो भी मिशन चल रहे हैं हमारे इसरो के, या फिर आप वर्ल्ड लेवल पे नासा की बात कर ले, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, रशिया के द्वारा, है ना, चाइना के द्वारा, इन सारे मिशंस के बारे में आप वन लाइनर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखें, ताकि वो इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हो, ठीक है। आगे चलते हैं। पुर्तगाली व्यापारी पहली बार किस शताब्दी में गोवा में उतरे थे? ये क्वेश्चन देखिए बहुत इजी था, अगर आपको ईयर पता होता कि कब उतरे थे जो पुर्तगाली व्यापारी थे, तो आप ये क्वेश्चन बना लेते। बताएं गोवा में इनका कब आना हुआ था? गोवा में कब आना हुआ था? ये जब भी आप गोवा में कैपिटल बनाना सीखते हैं ना, कि हमने देखा था पुर्तगाली ने अपना जो कैपिटल है वो गोवा में शिफ्ट कर लिया था, गोवा में एस्टैब्लिश किया था, तो इससे आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचे। इसका सही जवाब है वो है 16th सेंचुरी। इट मीन्स कि ये 1510 में गोवा में आए थे, राइट। चलिए, तो 1510 में गोवा के पुर्तगालियों ने बीजापुर के आदर्श ऑटोमन साम्राज्य सहयोगियों से गोवा विजय प्राप्त कर ली थी, और गोवा को उन्होंने अपना कैपिटल भी बनाया था, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में सैन्य तख्ता पलट द्वारा उखाड़ फेंका? बताइए, 2016 का क्वेश्चन है, एंड उसमें करंट अफेयर्स का सेक्शन देखिए आप कितना पुराना पूछा हुआ है, राइट। तो 1999 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्टोरिकल है, हमारा जो कारगिल वॉर था तब छिड़ा हुआ था, एंड ये सारे उस टाइम के क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये बताएं, इसका जो सही जवाब है वो है नवाज शरीफ, ठीक है। तो यही है इनके सही जवाब। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने क्या किया था? 1998 में सशस्त्र बलों का प्रमुख इनको नियुक्त किया गया था, और इन्होंने यहाँ पे क्या किया? कू कर दिया था। कू करने के बाद जो है आपकी परवेज मुशर्रफ की सरकार को जो है इन्होंने बहुत परेशान भी किया था। चले, C6H6 क्या है? ये सभी को पता होगा, ये बेसिक है, बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। C6H6 जो है आपका बेंजीन है, राइट। इसी का फॉर्मूला होता है जो आपका C6H6 होता है, ठीक है ना, बेंजीन। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ऑनरोलॉजी है ना, एक होता है, एक ऑनरोलॉजी है, और दूसरा क्या होता है, एक और होता है जो हमारे और वे है जो कि आपके एस्ट्रोलॉजी भी है, राइट। फिर चलिए पहले इसका आंसर देते हैं, उसके बाद अगले पे आते हैं। तो ये क्या है कि किसकी स्टडी है? ऑनरोलॉजी
ऑनरोलॉजी जो है वो आपके ड्रीम से रिलेटेड है, सपनों के अध्ययन को कहते हैं ऑनरोलॉजी। ओके, एक बेसिक लिस्ट बनाएंगे जिसमें सारी स्टडी को एक ही बार में खत्म किया जाएगा। अगले इस क्वेश्चन पे आते हैं। 1896 में आयोजित पहले आधुनिक जो ग्रीष्मकालीन आपके ओलंपिक खेल, ये देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये पहला है, पहली बार कि ये पहला है, राइट। तो बताएं कि किस सिटी में ये होस्ट किया गया था। पहला हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए एथेंस में होस्ट किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे की कहानी है बहुत अच्छी सी, बहुत ही फेमस सी कहानी है एथेंस में ये ओलंपिक के आयोजन की, राइट। चलिए, और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था शुरुआती खेल में? 14 देशों। कार्ल सागन, ये तब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या थे ये? अमेरिकी खगोल शास्त्री, ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी, फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री या अमेरिकी राष्ट्रपति? ये बताएं आप। ये जो है आपके अमेरिकी और एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, थे। तो कार्ल एडवर्ड सागन जो है वो आपके ब्रह्मांड विज्ञानी, इन सारे चीजों से रिलेटेड है ये। आगे चलते हैं। 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर, है ना, क्रिएटेड इन 1953। तो बताएं ये क्या है? क्या है ये? हालांकि ये जो है आपका एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिससे कि आपके एरिक स्टेमे के द्वारा बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। और ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर या संक्षेप में आपका BESK कहा जाता था, राइट। अनंत पै द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध कॉमिक श्रृंखला का नाम क्या है? बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, चर्चा में थे, करंट का सेक्शन था। इस तरीके के क्वेश्चन आज भी आपसे करंट में पूछे जा सकते हैं। कोई पर्सनालिटी, जैसे कि आप जानते हैं, आप करंट अफेयर्स से अपडेटेड होंगे ही, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन पे आपकी नजर पकड़ जो है मजबूत होनी चाहिए। चलिए, तो ये है आपके राज कॉमिक्स, ठीक है। राज कॉमिक्स, ये गलत है जवाब। इसका जो सही जवाब है वो है अमर चित्रकथा। चलिए, इसके जवाब पे आते हैं। अनंत पै जो है वो आपके अमर चित्रकथा सीरीज के लिए फेमस है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ डस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर आयोनाइज्ड गैस? जब भी हम बिग बैंग सिद्धांत पढ़ते हैं अपने फिजिकल ज्योग्राफी में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं, राइट। और ब्रह्मांड की थ्योरी, ब्रह्मांड के ओरिजिन में और भी थ्योरीज हैं, जैसे कि नेबुला हाइपोथेसिस, है ना, ड्यूल हाइपोथेसिस, ड्यूल प्लेनेटरी हाइपोथेसिस, कई सारे हाइपोथेसिस हम पढ़ते हैं उसमें। तो ये जो आपके क्लाउड ऑफ डस्ट जो है आपके, बेसिकली वो आपके रिलेटेड है नेबुला से, ठीक है। नेबुला के बारे में हम पढ़ते हैं, नेबुला हाइपोथेसिस, उसमें चर्चा करते हैं कि क्लाउड ऑफ डस्ट थे जिससे कि वो क्या हुआ, हमारे ब्रह्मांड के ओरिजिन में उसकी भूमिका देखने को मिलती है, ठीक है। हालांकि वो सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। ज्यादातर मानक जो हमारा थ्योरी है वो है हमारा बिग बैंग सिद्धांत, जो कि आपके जॉर्ज लेमिथियर के द्वारा दिया गया था, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो नेबुला क्या है? इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ डस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम एंड कई सारे गैसेस का मिक्सचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वेयर इज द मॉस्क अढ़ाई दिन का झोपड़ा लोकेटेड? ये तो बताएं, ये तो सभी को पता होगा, राइट। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये रिलेटेड किन से है ना? अढ़ाई दिन का झोपड़ा इज कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट। कुतुबुद्दीन, क्या ही लिखा है बट नाम इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट। एंड दिस इज इन अजमेर, जो कि आपके राजस्थान में। कहा जाता है कि ये हिंदू मंदिर था जिसे जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा में तब्दील किया गया। तो ये है आपके भारत के राजस्थान के अजमेर में। भूटान में आधिकारिक भाषा क्या है? भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज आज भी इंपॉर्टेंट है, भूटान की, या फिर
नेपाल वगैरह या फिर जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे रिलेटेड उनके ऑफिशियल लैंग्वेज जरूरी है, चर्चा में रहे। कुछ देशों की भी ऑफिशियल लैंग्वेज जानना जरूरी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते देखने को मिलता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है जोंखा, राइट। तो जोंखा जो है वो भूटान में बोली जाने वाली तिब्बती भाषा है, चीनी तिब्बती भाषा का एक मिक्सचर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? ये बताएं, सिक्किम जो है वो भारत का राज्य कब बना? तो हम जैसे कि जानते हैं इमरजेंसी का टाइम पीरियड था वो, सॉरी। तो ये है आपका सिक्किम, और ये कौन सा आपका 36 नंबर का अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सॉरी। तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, और बात कर लेते हैं चर्चा। तो ये बना था हमारा 22 नंबर का स्टेट, ठीक है, 1975 में। हालांकि इसकी एक स्टोरी और है कि जो 35 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसके तहत क्या किया गया था, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था, ठीक है, एसोसिएट स्टेट। और वही जो है 36 नंबर का जो है फुल स्टेट का दर्जा दिया गया। यह है कहानी, ठीक है। पीएनआर का क्या मतलब होता है, बताए। पीएनआर का मतलब, ऑप्शंस पढ़े, आंसर का जवाब आप जो आंसर है उस मिल जाएगा आपको कि पैसेंजर का जो नेम रिकॉर्ड है वो है आपका पीएनआर, ठीक है। जैसे कि और इन्फॉर्मेशन है, जैसे कंप्यूटर रिजर्व सिस्टम सीआरएस, पीएनआर का क्या फुल फॉर्म होता है, रेलवे में इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। +91, ये बहुत बेसिक था क्वेश्चन, हम ये आपके कॉमन ऑब्जर्वेशन से ही बन जाएगा, राइट। तो ये है आपका इंडिया का जो कोड है वो है +91। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, किस पौधे का जो है नाम, वैज्ञानिक नाम जो है वो सोलोनम ट्यूबरोसम है। यहाँ जब भी आप ये नाम पढ़े ना, सोलोनम ट्यूबरोसम, तो आप जानते हैं क्या होता है, पोटैटो, राइट। आलू, सोलोनम ट्यूबरोसम, तो ये है आपके आलू। और कहा जाता है कि आलू जो है वो आपके पुर्तगाली भारत लेके आए थे। पुर्तगाली अपने साथ जो चीजें लेके आए थे उसमें आलू भी था, और टोबैको भी पुर्तगाली ही लेके आए थे भारत में। सोलोनम ट्यूबरोसम, हालांकि अगर ये नेटिव पूछा जाए तो नेटिव जो है ये दक्षिण अमेरिका का है, ठीक है। भारत का जो है चाइल्ड सर्जन किसे कहा जाता है, भारत का चाइल्ड सर्जन। ऑप्शंस पे आते हैं, अकृत प्राण जायसवाल, तथागत अवतार तुलसी, निश्चल नारायणन या फिर शुद्धमा वर्मा। इसका सही जवाब है वो है अकृत जायसवाल, यानी कि अकृत प्राण जायसवाल, राइट। तो ये है अकृत प्राण जायसवाल, जिन्हें कहा जाता है भारतीय बाल सर्जन। सिर्फ 7 साल की उम्र में इन्होंने जो है वो सर्जरी की थी अपनी पहली, बताएं, सिर्फ 7 साल की उम्र में, राइट। और इनका जो जन्म स्थली है वो है हिमाचल प्रदेश। अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर सरकारी संगठन का नाम बताएं। ये बताएं कि अंतरराष्ट्रीय जो सहयोग है उसको बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐसा संस्था है जो इस तरीके के कार्य करते हैं। तो नाटो, तो भाई ये एक मिलिट्री अलायंस है, ये एक मिलिट्री अलायंस है, राइट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज देखते हैं। एंड ITO, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। बट इसका सही जवाब है वो है आपका UN, राइट।
ये है आपका जो ये कार्य करता है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, क्योंकि हम जानते हैं यूएन में, यूएन के तहत 6 उसकी बॉडीज है जो कि विभिन्न मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्दों से रिलेटेड समस्याओं को या मुद्दों को रखने की जो एक मंच है उसको प्रोवाइड किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन, राइट। चले आगे चलते हैं। धर्म का विपरीत क्या है? अरे ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये हिंदी का क्वेश्चन हो गया है आपका। भारत के उपराष्ट्रपति जो है भारत के उपराष्ट्रपति कौन? कभी भी नहीं रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है राइट कि कभी भी नहीं रहे हैं। कभी नहीं रहे हैं तो कौन है वो? मोहम्मद हामिद अंसारी, एपीजे अब्दुल कलाम, रामास्वामी वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा। मेरे को आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो जो सही जवाब है वो है अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। जैसे कि हम जानते हैं ये भारत के राष्ट्रपति थे और ये जो बाकी 3 हैं ये हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं, राइट। हाल ही में अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छिपी हुई क्या खोजी गई? ये तब के आपके करंट अफेयर्स के सेक्शन थे, हालांकि इस क्वेश्चन का आज कोई रेलेवेंस नहीं है। आगे चलते हैं। तो ये थे हमारे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस क्वेश्चंस। अगले सेशन में कुछ ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे। आज के लिए सेशन को यही एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। धन्यवाद।